हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रोवेल। मैं हूं रोहित। चलिए शुरू करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। आप जानते हैं हम सेल के अंदर डेटा को एंटर करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा के ऊपर कुछ रूल्स और कंडीशन लगाएंगे ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर हमारा जो डेटा है वो वैलिड है, करेक्ट है, किसके हिसाब से, जो हमने रूल्स और कंडीशन लगाई हैं उसके हिसाब से, तो हम सेल के अंदर डेटा को एंटर होने देंगे। बट अगर हमारा जो डेटा है वो इनवैलिड है, किसके हिसाब से, जो हमने रूल्स और कंडीशन सेट किए हैं उसके हिसाब से, तो हमारे पास फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं जिसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ऑप्शन 1, हम यूजर को स्टॉप कर सकते हैं इस डेटा को सेल के अंदर एंटर करने से। ऑप्शन 2, हम यूजर को वार्निंग दे सकते हैं कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो एक्चुअली हमने जो रूल्स और कंडीशन सेट किए हैं उसके हिसाब से गलत है। बट अगर यूजर फिर भी इस डेटा को एंटर करना चाहता है तो वो इस केस में कर सकता है। ऑप्शन 3, हम यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे हिसाब से भाई जो आप डेटा एंटर कर रहे हैं वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस सेल के अंदर एक मोबाइल नंबर को एंटर करना है। तो हमारे रूल्स और कंडीशन क्या रहेंगी। रूल नंबर 1 कि हमारा जो डेटा है वो एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा होना चाहिए। रूल नंबर 2, हमारी जो डेटा की लेंथ है वो 10 कैरेक्टर की होनी चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो 10 कैरेक्टर का होता है। अगर हमारे ये डेटा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम सेल के अंदर एंटर होने देंगे, अदरवाइज हमारा जो डेटा है वो इनवैलिड हो जाएगा और हम डिसाइड करेंगे कि हमें फर्दर क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को समझ लेते हैं। एक स्कूल है जिसके अंदर पीटीएम होने वाली है, तो हम जो है स्टूडेंट्स की डिटेल को इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आता है स्टूडेंट का नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, देन उसके मार्क्स जो है कितने परसेंट आए हैं वो, देन मोबाइल नंबर, देन उसकी क्लास कौन सी है, देन उसका सेक्शन कौन सा है, और पीटीएम के लिए अपॉइंटमेंट टाइम क्या है, और स्टूडेंट का आधार नंबर। अब ये डेटा गैदर करने से पहले हम इसके ऊपर कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे सो दैट हम जो डेटा गैदर करेंगे वो रोंग ना हो। सबसे पहले सीरियल नंबर को फिल कर लेते हैं। ये मैंने डाला 1, पूरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम करते हैं फिल वैल्यू जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट नेम से। इसके ऊपर जो हम कंडीशन लगाते हैं वो ये है कि हमारा जो नेम है वो हमारा 4 to 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है। देन आप ये डेटा टैब के अंदर आएंगे, यहाँ पे डेटा टूल्स, एंड देन यहाँ डेटा वैलिडेशन में फर्स्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर सबसे पहला टैब है वो है सेटिंग्स का। इसके अंदर हम अपनी सेटिंग्स डिफाइन करेंगे सो दैट जो यूजर एंटर करेगा डेटा वो सिर्फ 4 to 30 के बीच में ही हो। तो अलो वैल्यू अभी कौन सी है, एनी वैल्यू। इसका मतलब यूजर कोई भी वैल्यू अभी एंटर करेगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, बट हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट लेंथ, और नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हमें बिटवीन आता है, नोट बिटवीन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, आप अपने हिसाब से देख लेना। हमारा अभी कंडीशन किससे सेटिस्फाई हो जाएगी, बिटवीन से। तो मिनिमम कैरेक्टर्स हमें कितने चाहिए, 4, एंड मैक्सिमम कितने चाहिए, 30। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कोई नाम डाल के देख लेते हैं। मैं डालता हूँ विवेक, एंटर प्रेस करता हूँ, ये तो एक्सेप्ट हो गया। कोई अब मैं 3 कैरेक्टर का नाम डाल देता हूँ, लेट से राम, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखो मेरे को एक एरर मैसेज आ गया है, यानी ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। इसको कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक दो चीज़ और समझते हैं इसके बारे में। मैं रेंज को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ डेटा टूल्स के ऊपर दोबारा आता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 2 टैब और है, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। ये दोनों क्या चीज़ है। इनपुट मैसेज के ऊपर जब मैं आता हूँ तो ये मेरे को बोलता है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। इसका मतलब जब हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक ये मैसेज डिस्प्ले होगा। जो मैसेज डिस्प्ले होगा उसका टाइटल क्या होगा, मैं यहाँ पे डालता हूँ इन्फो। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ डिस्प्ले होगा। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्लीज एंटर 4 to 30 कैरेक्टर्स। मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। ना ये देखिए जब भी मैं ये सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया था, ये मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि प्लीज एंटर 4 to 30 कैरेक्टर्स, सो दैट जो भी इस शीट के अंदर डेटा डाल रहा है उसको पता लग जाए कि एक्चुअली में 4 to 30 कैरेक्टर के बीच में ही आपको डेटा डालना है पहले से ही। अच्छा, अभी हमने जब थोड़ी देर पहले डेटा डाला था तो हमारे पास एक एरर मैसेज आया था जो थोड़ा इतना क्लियर नहीं था, हमें समझ में नहीं आ पा रहा था कि मतलब क्या चाह रहा है वो बोलना। तो अगर आप अपने हिसाब से वो डेटा को डालना चाहते हो, उस मैसेज को कस्टमाइज करना चाहते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, दोबारा से रेंज को सिलेक्ट करना है, इधर आते हैं और यहाँ पर एरर अलर्ट के अंदर आते हैं। अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है स्टॉप। ये स्टॉप क्या है, मैंने आपको बताया था जब हमारा डेटा इनवैलिड होता है, यानी कि हमारी वैल्यू जो है करेक्ट नहीं होती है जो हमने रूल्स और कंडीशन सेट की थी उसके हिसाब से, तो हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन 1 था हमारे पास कि हम यूजर को स्टॉप कर सकते हैं कि यूजर वो वैल्यू डाल ही ना पाए सेल के अंदर।
सेकंड ऑप्शन था कि हम यूजर को एक वार्निंग दे सकते हैं कि यूजर एक्चुअली में उस डेटा को डाल पाए, बट हम उसको बता देंगे कि एक्चुअली हमारे हिसाब से डेटा सही नहीं है। थर्ड हमारा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझा दूंगा। यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइटल पे, एरर यहाँ लिख देते हैं हम एरर मैसेज, और यहाँ हम दोबारा से वही डाल देते हैं, प्लीज एंटर 4 to 30 कैरेक्टर्स। और अभी के लिए मैं इनपुट मैसेज को डिसेबल कर देता हूँ और क्लिक करते हैं ओके पे। नाउ यहाँ पर मैं दोबारा 3 कैरेक्टर का नाम डालता हूँ, राम। एंटर पे प्रेस करते हैं। अभी देखिए ऊपर जो टाइटल वो चेंज हो चुका है, एरर मैसेज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, और नीचे मैसेज आ चुका है प्लीज एंटर 4 to 30 कैरेक्टर्स। यहाँ रीट्राई करेंगे तो आप रीट्राई कर पाएंगे। अगर मैं दोबारा से प्रेस एंटर करता हूँ तो यहाँ आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये था स्टॉप्स। बाकी हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मैं दोबारा से ये वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, आता हूँ अपना डेटा वैलिडेशंस पे, और एरर के अंदर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ वार्निंग और क्लिक करता हूँ ओके पे। अब दोबारा मैं यहाँ डालता हूँ राम। एंटर प्रेस करने पे देखिए इस बार हमारा जो सिंबल है यहाँ पे स्टॉप से चेंज हो गया वार्निंग पे, और ये हमसे पूछ रहा है कंटिन्यू। मतलब एक्चुअली में तो ये बोलना चाह रहा है कि हमें 4 से 30 कैरेक्टर के बीच में ही जो है वैल्यू को डालना है, बट अगर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस बार हमें अलाउ कर देगा इस वैल्यू को एंटर करने के लिए। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन, ये आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। नाउ मैं दोबारा से डाल देता हूँ हाय 2 कैरेक्टर का, जो कि वैलिड नहीं है। फिर दोबारा मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस बार हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा, ओके करेंगे तो ये परसिस्ट कर जाएगा। इस बार हम कंडीशन लगाते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। हमारी जो कंडीशन वो ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए स्टूडेंट की वो 1 जनवरी 2007 से पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। करेंगे कैसे, सबसे पहले आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, वही डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर इस बार एनी वैल्यू सिलेक्टेड है। सिमिलरली अब हम जाते हैं डेट के ऊपर, यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लेस देन और इक्वल टू। मतलब कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होंगी, लेस देन एंड इक्वल टू विच डेट, 1/1/2007 क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एरर मैसेज में मैंने पहले से ये थोड़ा एरर मैसेज कस्टमाइज करके मैंने डाल दिया, सो दैट हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छे से मिले। ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोई एक डेट डाल लेते हैं 1/5/2009। ये हमें पहली एरर आ गया है क्योंकि हमें 1 जनवरी 2007 से पहले की डेट डालनी थी, तो ये तो हमें एक्सेप्टेबल वैल्यूज नहीं है। रीट्राई करते हैं। मैं इसको डाल देता हूँ 2009 से 2004, और ये हमारी वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। अब आते हैं मार्क्स के ऊपर। मार्क्स के ऊपर हमें क्या करना है, हमारे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 33% से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है उससे नीचे तो फेल हो जाते हैं। तो हम कैसे करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, वही डेटा टाइप के अंदर आते हैं हम डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ इस बार हम सिलेक्ट करते हैं डेसिमल। बिकॉज आपको पता है कि जो हमारी एक्चुअली मार्क्स हैं वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। तो डेसिमल सिलेक्ट करते हैं, बिटवीन सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं 33, एंड हमें यहाँ पर मैक्सिमम भी सिलेक्ट करना है 100, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। सिमिलरली एरर मैसेज मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, एरर देकर मार्क्स शुड बी इन द रेंज ऑफ 33 to 100। सेटिंग्स पे आते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ एक वैल्यू डाल देते हैं 50, एक्सेप्ट हो गई। वैल्यू डालते हैं 101, एक्सेप्ट नहीं हुई, एरर आ गया, कैंसिल पे क्लिक करते हैं। यहाँ डाल देते हैं हम 32, एक्सेप्ट नहीं हुई, रीट्राई। 33 एक्सेप्ट हो गई, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारी 100, ये भी एक्सेप्ट हो गई। यानी ये हमारा वैलिडेशन जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर की कंडीशन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक तो 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, सेकंड न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। सिंपली तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट करते हैं पूरी रेंज को, आते हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और इधर हम सिलेक्ट करते हैं इस बार होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट उसके अंदर नहीं हो सकता। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर होगा, 1.5 1.6 नहीं हो सकता। ठीक है, होल नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो दो, इस बार देखिए ट्रिक क्या है, इस बार मैं बिटवीन डालता हूँ और यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू डालता हूँ। 10 डिजिट की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हमारी हो सकती है, क्या पॉसिबल है 1, दिस इज द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। और मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 10 डिजिट की। क्लिक कर देते हैं ओके पे ना। अभी देखिए इसके अंदर अगर मैं कोई भी टेक्सचुअल कैरेक्टर डालता हूँ, मतलब विवेक डालते हैं, देखिए हमारा एरर मैसेज आ गया है। और हम रीट्राई करते हैं और इसमें कोई नंबर डालने की कोशिश करते हैं, 1 2 5 कुछ भी हो सकता है, एंटर करते हैं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालूंगा तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए एक्सेप्ट हो गया है।
यानी मोबाइल नंबर का क्राइटेरिया भी हमारा सही चल रहा है। यहाँ थे हम अब क्लास के ऊपर। क्लास के ऊपर हमें सपोज कीजिए आपके स्कूल के अंदर सिर्फ 4 ही क्लास है, 9, 10th, 11, 12th। तो आप चाहते हो कि बस इन्हीं 4 में से कोई वैल्यू सिलेक्ट हो। एक और चीज़ फ्रेंड्स, इस मेथड के थ्रू हम एक्चुअली ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, आप ये क्लास को सिलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन के ऊपर आइए और यहाँ पर आप आ जाइए लिस्ट के अंदर। ये जो हमारा ऑप्शन है लिस्ट, इसके अंदर हम यहाँ पे सोर्स दे सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे मैं डालता हूँ 9, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 वैल्यू मैंने सोर्स के अंदर दे दी और क्लिक करता हूँ मैं ओके पे। अभी आप देखिए हमारी जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है और इसके अंदर 4 वैल्यू हमारी आ रही हैं, राइट। ये देखिए, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे वैल्यू को अपडेट करना होगा तो मुझे सारी वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इधर दोबारा डेटा वैलिडेशन के अंदर आके ये सोर्स को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। और अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा लंबी हुई, लेट से मुझे 1000 वैल्यू ड्रॉप डाउन के अंदर दिखानी है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और ये जो हमारे सामने एक और ये हमें बटन दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके हम वो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से ये डेटा हमें पिक करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा के ऊपर और ये सारी वैल्यूज़ को मैं उठा के पिक कर लेता हूँ। प्रेस करता हूँ मैं ओके पे। ये जो शीट थी इसके लिए मैंने अपना ये डेटा शीट के अंदर ये चारों वैल्यू ऑलरेडी स्टोर की हुई थी, मैंने यहाँ से ये पिक कर ली। अब देखिए हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बिल्कुल प्रॉपरली चल रही है। ये देखिए, मैं यहाँ से इसके अंदर क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से 9th। आप एक और चीज़ ये देखिए, सेक्शन के ऊपर मैंने एक ये इसकी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। अगर क्लास सेक्शन हमारा 9th तो 4 वैल्यू अवेलेबल होती हैं। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 11th तो यहाँ पर हमारे ड्रॉप डाउन में 2 ही वैल्यू होती है। ये कैसे करते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। खैर, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम डेटा वैलिडेशन जो है वो टाइम के ऊपर लगाते हैं। हमें क्या सेट करना है कि हमारा जो पीटीएम का टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम है। तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हमारी क्या होगी, सुबह 8 से 2 बजे तक ही होनी चाहिए। कैसे करेंगे, वही रेंज को सिलेक्ट कीजिए, डेटा टैब के अंदर ये डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पर इस बार हम सिलेक्ट करते हैं टाइम। नीचे आएंगे, स्टार्ट टाइम क्या है हमारा 8 o'clock। अगर किसी भी सेल के अंदर आपको टाइम डालना है ना, करंट का टाइम, प्रेजेंट टाइम डालना है, तो आप क्या डाल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉलम, ये आपका टाइम आ जाता है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 8 बजे का AM और 2 o'clock PM तक इसको कर देते हैं। ओके, लेट्स सी अब क्या होता है। मैं सुबह यहाँ टाइम डालता हूँ, अभी 1:29 PM वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। सिमिलरली मैं यहाँ पर अब टाइम डाल देता हूँ 5:29 PM। ये तो नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट वर्किंग। और रीट्राई करते हैं, सुबह 7 बजे का ट्राई करते हैं, 7:29 AM, ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, तो हमारा जो है वैलिडेशन वो प्रॉपरली काम कर रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने कस्टम वैलिडेशन के ऊपर। कई बार क्या होगा फ्रेंड, जब आप यहाँ डेटा वैलिडेशन के ऊपर आते हैं तो आपकी जो नीड है वो इनमें से किसी भी कंडीशन से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तब हमें आना पड़ता है अपने कस्टम के ऊपर। कस्टम के अंदर हम अपना एक फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं जो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो डेटा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हम अपने आधार कार्ड के ऊपर 3 कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन ये है, इसकी जो लेंथ है वो 12 कैरेक्टर की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि नंबर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले तो इसकी लेंथ 12 है या नहीं है हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इक्वल टू, ये हम एक फंक्शन लगाते हैं लेंथ, इस सेल की लेंथ शुड बी इक्वल टू 12, ये 12 होनी चाहिए। अभी फॉल्स है क्योंकि अभी 12 नहीं है। अगर मैं कोई भी 12 डिजिट का नंबर डालता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली हम नंबर कैसे चेक करेंगे, इज इक्वल टू इज नंबर, इस सेल को ले लेंगे। ये वैल्यू अभी ट्रू है क्योंकि ये अभी नंबर है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पर अपेंड कर देता हूँ एक एक्स, तो आप देखेंगे अभी ये फॉल्स हो गया। ऊपर वाली वैल्यू भी फॉल्स हो गई है क्योंकि अभी इसकी लेंथ जो है 13 हो गई है। अगर मैं एक नंबर इसमें से हटा देता हूँ ये 3 को, तो अभी ये ट्रू हो गया क्योंकि लेंथ 12 है, बट जो नंबर है वो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये नंबर नहीं है, इसके साथ टेक्स्ट भी आ गया है। रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ का जो पर्पज है वो फ्रेंड ये है, ये हमारा एक फंक्शन है जो क्या करेगा, हमारी एक रेंज ऑफ सेल्स को सर्च करेगा
एक वैल्यू के लिए अगर वो वैल्यू उसके अंदर कितनी बार आती है वो ये रिटर्न करता है। हमें चाहिए कि वो वैल्यू सिर्फ एक बार आए, यानी हम चाहते हैं काउंट इफ। हमारी रेंज क्या होगी फ्रेंड्स, ये हमारी रेंज होगी। मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे F4 ताकि हमारी ये फिक्स हो जाए रेंज, और मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ ये वाली वैल्यू, और मैं चाहता हूँ इस पूरी रेंज के अंदर हमारी जो हमने जो ये रेड कलर में सेलेक्ट किया है ये सिर्फ एक ही बार रिपीट हो। अगर ये एक बार होगी तो ट्रू होगा, अगर दो बार होगी तो फॉल्स हो जाएगा। देखिए मैं इस सेम ही वैल्यू को नीचे पेस्ट कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा भी इसके अंदर चेंज कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एक साथ ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूले लगाए हैं, ये जो फॉर्मूले मैंने लगाए हैं ये ट्रू होने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक नोटपैड और मैं यहाँ इन तीनों फॉर्मूले को एक्चुअली में कॉपी कर लेता हूँ। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है लेंथ का, जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा नंबर, और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है हमारा काउंट। अब हमें तीनों कंडीशन जो है एक साथ सेटिस्फाई करानी है, तो हम क्या करेंगे, एंड लगा देंगे इनके बीच में। यानी हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू एंड फर्स्ट कंडीशन इज दिस, सेकंड कंडीशन हमारी हो जाएगी ये, थर्ड कंडीशन हमारी हो जाएगी ये। और मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ डेटा वैलिडेशन के अंदर, और ये पहले से कंडीशन दोबारा कस्टम पे आके इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ डालते हैं अपनी जो नई कंडीशन जो हमने बनाई है वो। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ओके पे। ना उसके अंदर अब कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, लेट्स से हाई। नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि ये 12 कैरेक्टर भी नहीं है प्लस टेक्स्ट भी है। तो इसके अंदर हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब सेम ही वैल्यू को दोबारा रिपीट करते हैं, ये नहीं हुई क्योंकि हम रिपीटिशन आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना जो है कोई भी कस्टम फॉर्मूला बना के इसके अंदर डाल सकते हैं।